आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। बहन गौरी अर्चिता जी हैं, जिज्ञासा पढ़ेंगे। शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताओं तिरोहित हो जाती है, कैसे कृपया समझाया जाए। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, कैसे। शिव भाव का शिखर, ये लिखी हुई पंक्ति है साहब वृंदानंद जी की। उन्होंने एक छोटी सी किताब जब लिखी थी, शिष्यानुभूति, एक शिष्य की अनुभूति, उसी की ये पंक्ति है। रांची जो जिला है उसके आसपास काफी पहाड़ है, आपने जरूर देखा होगा। और रांची क्या, उसके आसपास के सारे जिले, लोहरदगा, गुमला, कहीं चले जाइए, हर जगह पहाड़, पेड़, झरने, नदी खूब मिलते हैं। पहाड़ को जब आप सामने से देखिए तो दूर से देखिए, आपको लगेगा कि इधर से भी चढ़ा जा सकता है, उधर से भी चढ़ा जा सकता है, क्यों नहीं सामने से ही चढ़ जाते हैं। तो हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई किधर से भी चढ़ता है, वो पहुंचता कहाँ है। शिखर पे सबसे ऊपर में जो हम कहते हैं पहाड़ की चोटी है, शिखर है। शिखर मतलब पहाड़ की चोटी, वहां पहुंचते हैं। साहब कहते हैं कि शिव भाव के शिखर, यानी शिव का जो भाव है जिसके लिए हम शिष्य भाव दे रहे हैं, शिव भाव का शिखर उस पहाड़ के शिखर पे पहुंचे नहीं है, अभी पहाड़ पे भी नहीं चढ़े हैं। उससे पहले ही, उसकी तलहटी में ही, उसके नीचे ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसका अर्थ होता है कि संकीर्णता यानी जगत में जो भी चीजें हमारे मन को जकड़ती हैं, बांधती हैं, हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो मेरा दुश्मन है। हम उससे बात नहीं करेंगे, वो दूसरी जाति का है। हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसका दूसरा धर्म है। ये सारी चीजें संकीर्णता ही है जो हमारे मन को जकड़ लेती हैं। जब शिव मेरे अपने होते हैं तो हमारा मन ये समझता है कि यहाँ कोई पराया नहीं है, क्योंकि शिव ने सबको एक जैसा पैदा किया। उन्होंने जाति नहीं बनाई, उन्होंने धर्म नहीं बनाया, उन्होंने अमीर गरीब नहीं बनाया है हमने और आपने बनाया है। हमने ही एक दूसरे को बांटा है, शिव ने नहीं। शिव ने दुनिया की सारी चीजें एक जैसी की, एक जैसा ही पैदा किया, एक जैसा ही खून हमारे रगों में दौड़ता है, लेकिन हम ही आकर अपने को बांटते हैं। लेकिन फिर से जब हम शिव की तरफ अपने मन को लेकर जाते हैं, वो शिव जैसे जैसे हमारा मन उनके नजदीक होता है, हमारे मन से ये संकीर्णताएं खत्म होने लगती हैं खुद ही। सिर्फ शिव की चर्चा ही तो की है आपने, लेकिन हम सबके साथ बैठने लगते हैं, सबके साथ खाने लगते हैं, सब अपने लगने लगते हैं। यहाँ तक कि अनजान आदमी भी खड़ा है और उसके हाथ में कंगन दिख जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है। देखिए चले थे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। सारी संकीर्णताएं खुद ही तिरोहित हो गई। जैसे कपूर को रख दीजिए तो धीरे धीरे देखिएगा कुछ समय के बाद वो कपूर खुद ही गायब हो जाता है। हम कहते हैं कपूर कहाँ चला गया, तो वो धीरे धीरे उड़ता हुआ हवा में घुल जाता है, उसकी सुगंध रहती है, लेकिन वो कपूर तिरोहित हो जाता है। वैसे ही हमारे मन की संकीर्णता भी तिरोहित हो जाती है, खत्म हो जाती है। शिव गुरु की शिष्यता समस्त वर्चनाओं से परे है, कैसे कृपया समझाया जाए। शिव गुरु की शिष्यता समस्त वर्जनाओं से परे है। वर्जना का मतलब होता है बंधन। मतलब जैसे कोई अगर शिष्य बनाता है तो वो कहता है प्याज लहसुन छोड़ के आना, मांसाहार छोड़ के आना, ब्रह्मचारी बन के आना, गृहस्थ आश्रम छोड़ कर आओ, नहा धो कर आओ, सुबह की बेला में आओ। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी वर्जना लगती है। एकमात्र शिव के बारे में ही कहा गया है। हम अगर अपने शास्त्र की भी बात करते हैं, हम शिव पुराण की भी बात करते हैं, या अपने पूर्वजों के समय में घटित बातों को भी देखते हैं, तो उसमें लिखा है, शिव पुराण में लिखा है
कि एक समय ऐसा आएगा जब समस्त जगत धर्म से भी विमुख हो जाएगा और सारे पथ जो है ईश्वर की तरफ चलने के वो भी लोग छोड़ने लगेंगे, गुरु शिष्य परंपरा भी खत्म हो जाएगी। तब एकमात्र ही उपाय बचेगा नमः शिवाय मंत्र। तो ये नमः शिवाय मंत्र क्या है? ये नमः शिवाय मंत्र तो शिव का प्राण मंत्र है। अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा में सुनी, मैंने भी सुना, भाई सोहंगर जी जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा शिव का प्राण मंत्र है नमः शिवाय, एकमात्र ही बचेगा नमः शिवाय। क्या है ये नमः शिवाय? क्या ये सिर्फ शब्द है, मंत्र है? ये शिव को प्रणाम करने का भाव है। बस शिव को प्रणाम करना ही जगत में शेष बच जाता है। शिव गुरु की शिष्यता समस्त वर्जनाओं से परे है। यानी जैसे ही हमारे मन में शिव के शिष्य भाव का घेरा आएगा, सारी चीजों से हमारा मन मुक्त होता है। 24 घंटे में कभी भी जब आपका मन हो अपने गुरु से दया की याचना कर सकते हैं। जहाँ जैसे मौका मिलता है अपने गुरु की चर्चा कर सकते हैं। जब मन हो महादेव को अपने मन से नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। यानी कि समस्त वर्जनाएं जब टूट जाती हैं, सारी सीमाएं जब टूट जाती हैं, तो शिव का साम्राज्य शुरू होता है और वहाँ कोई बंधन नहीं है। वहाँ आनंद की स्थिति है, मुक्त होने की स्थिति है। वहाँ जाकर मेरा मन कहता है महादेव तो अपने हैं और जो अपना होता है उसके सामने तो हम कैसे भी रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बाहर बैठे रहते हैं कहीं तो ठीक से बैठते हैं, एकदम सीधा होके बैठेंगे, कपड़ा ठीक करके बैठेंगे, लेकिन जैसे ही घर को वापस आते हैं तो घर आकर सीधे गिर जाते हैं बिस्तर पे, कहते हैं आह घर आ गए, अब हम कैसे भी रह सकते हैं। देखा, बाहर घूम रहे थे तो लगता था कि सीधा रहना चाहिए, ठीक से बोलना चाहिए, ठीक से प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जब घर को लौटे हैं तो प्रणाम तो वहां भी करते हैं, लेकिन आराम से उठे हैं, प्रणाम भी किया है, पानी भी पिलाया है लोगों को, लेकिन मन में एक सुकून है, शांति है कि अपने घर में है। शिव की शिष्यता का भाव भी ऐसा ही है। जब शिव का शिष्य भाव हमारे मन में होता है तो हमको लगता है वो जब शिव ही अपना है तो अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभो, हे उरग उर के बल जा गलहार लेंगे शंभो। अब शब्द यानी अगर संस्कृत नहीं आती है तब भी, अगर हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती है तब भी, हम जो भाषा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, अपनी भाषा में अपने तरह से शिव को अगर प्रणाम का भाव से रखते हैं तो वो महादेव उस अपशब्द को भी अर्चना के भाव में बदल देते हैं, महादेव की पूजा के भाव में बदल देते हैं। और अगर सांप भी आता है जो जहर रखता है, अगर कोई सांप आ जाए, कहीं दिख जाए, तो हम जल्दी से जल्दी उससे दूर हो जाते हैं। क्या पता कब काट ले, जहर है उसमें, क्या पता काटेगा और खत्म हो जाएंगे वही। कभी सीधा नहीं चलता, जहर ही जहर है, उसका स्वभाव है ऐसा। लेकिन जहर रखने वाला भी शिव के पास सीने के बल झुककर जाता है, समर्पण के साथ जाता है, वो महादेव उसको अपने गले से लगाते हैं। शिव भाव का साम्राज्य ऐसा है कि तस्वीरों से भी हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। जब हम तस्वीर देखते हैं, चित्र देखते हैं, उन चित्रों में भी महादेव की जो तस्वीर दिखती है परिवार के साथ, उसमें हम देखते हैं कि महादेव बैठे हैं, माँ भगवती उनके साथ है, अर्धांगिनी है शिव की, उनके साकार परिवार जो चित्रों में जो दिख रहा है उसमें उनके पुत्र हैं, गणेश हैं, कार्तिकेय हैं। शिव का वाहन बैल है, मतलब महादेव क्या से चलते हैं तो बसहा से चलते हैं। माँ किस वाहन से चलती है तो शेर से चलती है, शेर पे बैठ के चलती है, शेरा वाली कहते हैं हम, शेर पे बैठी है। कार्तिकेय मोर पे चलते हैं, गणेश चूहा पे चलते हैं, सांप जो है सर्प, वो नागराज तो शिव के गले में ही खुद चढ़ा हुआ है। लेकिन सांप का जन्मजात स्वभाव है जहर, डसना उसकी प्रवृत्ति है, डसेगा ही डसेगा, वो करे क्या, उसके बस में नहीं होता है।
बसहा को बाघ जो है या शेर है वो बैल को खाता है, यानी बैल उसका भोजन है। सांप चूहा को खाता है, चूहा उसका भोजन है। मोर सांप को खा जाता है, मोर का भोजन है सांप। देखिए शिव परिवार में चित्रों में हम जो देखते हैं उसमें देखते हैं कि सब एक दूसरे का भोजन है, सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। लेकिन शिव भाव में बैठे हैं तो अपने जन्मजात स्वभाव को भी भूल गए हैं। जन्मजात स्वभाव मतलब यही, सांप का है जहर डसना, शेर का है बाघ को खाना, उसका भोजन है, उसके बिना वो मर जाएगा। लेकिन तब भी अपने जन्मजात स्वभाव को भी वो भूल जाता है और सब के सब प्रेम भाव से एक जैसे बैठे रह जाते हैं। शिव की चर्चा करते हैं हम, आप दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं तो शिव की ही तो बात करते हैं। तो दुनिया के लोग आपको देखते हैं कि अच्छा ये जो शिव का शिष्य आया है ये शिव की बात करता है, लेकिन बात तो ये बहुत अच्छी करता है, क्या उतर के अपने जीवन में भी नहीं अच्छे से रहता है? कि ऐसा तो नहीं होता कि चर्चा तो किया है और उठ के गए हैं तो झगड़ा करने लगे हैं या एक दूसरे के लिए जहर ही बोल रहे हैं। जिसको जहर है वो तो अपने जहर को भूल गया, और हम आप तो इंसान हैं, हमारा तो जन्मजात स्वभाव ये नहीं है। एक इंसान का जन्मजात स्वभाव होता है करुणा, प्रेम, सहानुभूति। और इंसान का जो जन्मजात स्वभाव है वो भी जब हम भूल जाते हैं तभी तो दुनिया कहती है कि है इंसान के रूप में लेकिन पशु से भी नीचे हो गया है। तभी तो आज हम समाचार पत्र उठाते हैं और देखते हैं कि माँ के गले को चीर दिया है बेटे ने नशे में। ये कैसा नशा जिसने उसके मन से पुत्र के भाव को ही खत्म कर दिया। यानी इस जमाने में जहां एक दूसरे के भाव को हम भूल बैठे हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है शिव भाव में रहने की, ताकि एक इंसान का भाव तो हमारे अंदर रख सके। एक इंसान शिव हो सकता है, जीव शिव हो सकता है, लेकिन उसके लिए जीव तो होना चाहिए, हमको इंसान तो होना चाहिए। और इंसान दूसरों के लिए दूसरे के सुख को देखकर खुद खुश होता है। और देखिए दुनिया में कि दूसरे को सुख को देख के हम दुखी होते हैं। खुद को बड़ी जलन है एक दूसरे के सुख में। दूसरा सुखी क्यों है इसके लिए हम दुखी हैं। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये इंसान का स्वभाव तो नहीं होता। तो आइए हम सब शिव की दिशा में चलते हैं, शिव की तरफ अपने मन को लेकर जाते हैं, जहाँ समस्त संकीर्णताएं खत्म हो जाती हैं, जहाँ शिव भाव में हम जन्मजात जहर भूल जाते हैं। और हमारा मन जब शिव भाव से भरा होगा तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये दुनिया सब शिवमय होगी। साहब वृंदानंद जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता इस संसार की दशा शिव के बिना कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि शिव के साथ ये सबलता प्राप्त करेगी, सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी, शिवमय होगी, सुगंधित होगी। शिव के साथ रह के ये सारी चीजें हो सकती हैं। वो शिव है लेकिन हम आप उसके अपने नहीं हैं। और कैसे अपने हो सकते हैं? पूजा पद्धति से शायद बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य बन के आराम से वहां पे आपका प्रवेश हो सकता है। तो क्यों नहीं शिव का शिष्य बने, क्यों नहीं शिव को ही अपना गुरु बनाए। जगत गुरु शिव मेरा अपना हो, क्योंकि जगत में हमने जो भी चाहा है बहुत सुंदर होना नहीं हो पाया। हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, नहीं हो पाते। कभी बीमार नहीं होना चाहते लेकिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अभी अभी तो चले थे, सोचा था यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, और अगले दिन पता चलता है कि लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। यानी जो भी चाहा है नहीं मिलता। बच्चा हुआ है, परवरिश की उसकी, सोचा था उससे सुख मिलेगा, लेकिन उससे गालियां मिल रही हैं। तो मन सोचता है कि जो जो सोचा कुछ भी नहीं मिला, जिसके लिए किया उसने बदले में वो नहीं दिया। लेकिन
सब कुछ अच्छा नहीं मिले, गुरु सबसे अच्छा मिल सकता है, तो क्यों नहीं हम सब उस शिव को, उस गुरु को अपना बना ले जो सबसे सुंदर है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम वो गुरु है और उसकी सुंदरता का क्षय कभी नहीं होता, उसका सत्य कभी नहीं बदलता। मेरा आपका सत्य बदलता है। आज कोई जवान है तो कल को वृद्ध होगा, आज कोई बच्चा है तो कल को जवान होगा, आज ये पेड़ हरे हैं कल सूख जाएंगे, आज ये धरती अच्छी है शायद कल को टूट जाएगी, आज इस सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, कल को शायद इससे बड़ी सड़क बन जाए तो गाड़ियां उधर से जाने लगे। यानी आज जो सत्य है वो कल बदल जाएगी। आज गुलाब खिला है कल मुरझाकर गिरेगा। आज ये सत्य है कि गुलाब है, सुंदर है, सुगंधित है, लेकिन कल उसका सत्य बदल जाएगा। शिव के लिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसका सत्य बदल गया। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही शाश्वत यानी हमेशा है। वो शिव हमारे मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। जगत में भी अंधेरा है, मन में भी अंधेरा है। मन के अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करें? जगत में फैले अंधेरे को दूर करने के लिए रात हो जाएगी तो बल्ब जला लेंगे, लालटेन जला लेंगे, दिया जला लेंगे, मोमबत्ती जला लेंगे, लेकिन मन के अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करेंगे? उस अंधेरे को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय है कि शिव को ही अपना बना लीजिए। वो हजारों वर्ष से अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को ही अपने दया भाव से रोशनी में ले आते हैं।